यस गाइस, आज हम चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको किस तरह से हमको जो है और पेंसिल, कंपास और स्केल को किस तरह से चलाना है, कैसे रखना है, इनका बहुत ज़रूरी है हमें इसकी नॉलेज होना। ठीक है। सबसे पहले जो गिवन में होता है, जो दिया हुआ है, वो हल्की पेंसिल से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके। और जो आप लेट करके अपने आप करते हैं, स्वयं करते हैं, उसको हम डॉट डॉट करके करेंगे। कोई भी काम डॉट डॉट करके करते हैं। और जो आपको फाइंड करना है उसको हम गहरे पेंसिल से करेंगे। जो फाइंड करना है हमको उसको हम गहरी पेंसिल से करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। कोई लाइन आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो मैंने, और जिसकी लेंथ दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर, तो ए बी लाइन को मैंने 7.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली है। इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। एक लाइन का एक छोटा टुकड़े को हम कहते हैं सेगमेंट। तो ए बी को हमने सबसे पहले ए बी 7.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके। अब हमने कोई भी एंगल बनाती हुई एक और लाइन, हमने कोई भी एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका नाम दिया हमने ए सी। कोई भी एंगल बनाया, ये नहीं है ना वो 50 का हो सकता है, 60 का होता है, 55 का, 40 का, कोई भी एंगल आप बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके। अब देखिए जो रेशियो दिया है इनका हम सम करेंगे। 5 + 8 = 13। ठीक है। इतना काम करने के बाद 13, दोनों का सम 13 है, तो 13 हम जो है कि इक्वल पार्ट हमने लगभग 1 सेंटीमीटर के लगभग हमने इसको कंपास पे लिया हुआ है यहाँ से, और यहाँ हमने ऐसे करके आर्क लगा दिए। कोई भी आर्क ले सकते हैं आप, तो मैंने ये ऐसे ऐसे आर्क और ऐसे लगाते लगाते हमने कितने लगा दिए, ऐसे आर्क लगा दिए ऐसे 13। कितने लगा दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। ठीक है। 13 पे हमने इसको लगा दिया। ओके। इसके बाद आपको इसका नाम दे दीजिए। 13 को है तो इसका नाम भी दे दीजिए। आप इसका हमने ए से शुरू किया तो A1 A2 A3, इसके नाम ए है, ये वाला पॉइंट ए है, इसका हमने दिया A1, इसको A2 A3 A4 A5। हमको इसको जरूर नोट करना है, जो 5 है, और लास्ट में है आपका। ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये आपका 13 है, तो हमने 13 का अपने निशान लगा दिया। इसको जो है इसका नाम दिया A13, ये नाम दे दिया। ओके। इतना काम करने के बाद, इतना काम तो कर लिया आपने। अब आपको एंगल, एक एंगल आपको जो है इसके इक्वल, हमको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है A5 से और A13 से। तो हमने एक आर्क लगा दिया, यहां से लगाया, और थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा स्केल से हमने तो लाइन को और बढ़ा लिया। ओके। अब हमने जो है एंगल बनाना है 13 पर रखा हमने। यहाँ से जो आर्क लिया था उस आर्क को ले लीजिए फिर से इस तरह से। हमने एक आर्क लगाया अपोजिट साइड से, यहाँ से रखा हमने, और यहाँ से एक आर्क हमने यहाँ से ये आर्क लगा लिया। ओके। ये थोड़ा ये लगा दिया, और जितना आर्क है हमारा यहाँ से वो, ठीक है, और 5 पर रख करके एक आर्क हमने यहाँ से भी एक आर्क लगा लिया। ओके। अब हमको लास्ट में इसको मिला दीजिए, इसको मिलाना है पहले। इसको हमने मिला लिया। अब हमको, चलिए
अब जितना एंगल है A13 से हमने कोई भी एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ रखा हमने और यहाँ से इसको हमने कोई भी आर्क ले लिया ऐसे। ओके, यहाँ से ये आर्क ले लिया, वही आर्क हमने यहाँ पर रखा जो है, और यहाँ से हमने फिर से वही आर्क हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया, ये आर्क ले लिया हमने। ओके, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 पर हमने 5 पर रखना है, आपको कहाँ पर रखना है, 5 पर रखना है। तो 1 2 3 4 5 पर रखा और हमने उसी आर्क को लगा दिया, यहाँ पर रखा और आर्क लगा दिया, और जितना एंगल है उतना एंगल यहाँ हमने बना दिया। वही एंगल हमने यहाँ से रख करके मेजर किया, उतना यहाँ रख करके हमने इसको कट कर लिया। इसको हमने क्या किया, ये कर लिया। ठीक, तब आपको इसको ज्वाइन करना है A5 से, डायरेक्शन हमने A5 से, अच्छा A5 से करना है आपको, कहाँ से करना है, A5 में 6 से कर दिया है। ले लिया हमने, A5 पर रखा और हमने A5 पर आर्क लगा दिया, ये आर्क हमने लगा दिया। और इस कितना है ये, यहाँ से इतना मेजर कर लिया, एंगल कितना है ये, इतना एंगल है, इसको इतना, इसको मेजर करके और यहाँ रख करके हमने इसको कट कर लिया, इसको यहाँ रखा और हमने कट मार दिया इसको, ये ले लिया। ठीक है, हम और एक्सप्लेन करेंगे अभी। ये आपका ये यहाँ से हमने ये आर्क लगाया, अब सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, नाम दिया AB। इसके बाद AC कोई भी लाइन ड्रॉ करती, कोई भी एंगल की लिख करके हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दिया AC। ओके, इसके बाद इनका सम किया, 8 + 5 13 इक्वल पार्ट हमने इसको इस तरह से इसको कट कर लिए, ऐसे कितने कर लिए हमने, 13, ऐसे इक्वल पार्ट हमने उसके 13 कर लिए ऐसे। ठीक, अब हमने यहाँ से जो 13 पार्ट है, इससे हमने B को ज्वाइन कर दिया, इसको हमने क्या किया, B को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ से हमने एक आर्क लगाया, यहाँ से ऐसा आर्क लगाया, और वही आर्क यहाँ पर रख करके हमने इस उल्टे डायरेक्शन में यहाँ आर्क लगा दिया, ये आर्क लगाया, और जितना एंगल है उतना इसको हमने कट कर लिया, उतना हमने क्या किया, इसको कट कर लिया। और इस A5 को इस यहाँ कट किया हुआ है, आर्क लगा हुआ है, इसको ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका, इसका नाम दिया हमने, कोई भी नाम दे दीजिए, इसका नाम दिया P। इसको नाम हमने दे दिया P, ये पॉइंट आ गया। अब आपको AP मेजरमेंट करना है और BP भी मेजर करना है, दोनों की लेंथ आपको फाइंड करना है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है। ओके, कह रहा मेजर द 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट्स आपने किए हैं उसको किस तरह से, उसको आपको मेजर करना है कि ये पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है। ओके, तो हमने जो है, अब हमने इसको मेजर करेंगे, इससे यहाँ रखा अपने, तो हमने इसको मेजर किया इस तरह से करने के बाद, तो ये 2.9 कितना आ गया, 2.9 सेंटीमीटर।
इसको भी मेजर करेंगे, तो ऐसे स्केल से इसे मेजर करेंगे। तो ये आपका जो है 9 आ गया 4.7 सेंटीमीटर। तो हमने ये मेजर कर लिया इस स्केल से, तो हमारा जो है 2 पॉइंट ये निकला हमारा 2.9 का, और ये वाला मेजर किया हुआ है तो ये निकला हमारा 4.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको पूछा गया था कैसे करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी नाम दे दिया इसको, और सेगमेंट जो लाइन के इसका जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है 7.6 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद इस लाइन अब आपको डिवाइड करना है 5:8, इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, और दोनों पार्ट को भी। तो हमने सबसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसके बाद कोई भी एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली, और इसके इनका सम किया 13 इक्वल पार्ट हमने कट लगा लिया आपको इस, ठीक है, कंपास से हमने कितने किए 13 पार्ट कर लिए इसके, और लास्ट वाले पॉइंट 13 को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से हमने उल्टा आर्क लगाया, और यहाँ 5 पे कंपास की नॉक को रख करके आर्क लगा दिया। जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना मेजर किया, और यहाँ रख करके हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, ऐसे करके हमने इसको कट कर लिया। जितना एंगल है उतना यहाँ रख करके हमने कट किया, और इसको हमने क्या किया, इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। जहां पर ए बी को कट करती है उसका नाम दिया हमने पी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन होगा आपका, मेजरमेंट हो गया। अब रहता आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने बनाया कैसे है वो आपको स्टेप यहाँ लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, ए बी लाइन ड्रॉ की थी 7.6 सेंटीमीटर, लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, ए बी नाम दिया, ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ये हमने जो है पहला जो काम किया, ठीक है, मेक एन एंगल फ्रॉम ए, मेक एन एंगल फ्रॉम ए से हमने कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ, कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, मेक एन एंगल फ्रॉम ए एंड ड्रॉ लाइन एंड ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन पीसी। एसी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। थर्ड पार्ट हमने क्या किया था, ए को सेंटर माना हुआ था और इक्वल पार्ट 13 पार्ट इक्वल कर लिए। टेकन एसी एसी ड्रॉ मेक एन मेक ड्रॉ, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, फिगर बनाया हुआ था, ठीक है, उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें कैसे लिखना है जैसे हमने बनाए थे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। हमने ए बी लाइन ड्रॉ की थी सबसे पहले 7.6 की, हमने लिख दिया 7.6 सेंटीमीटर। सेकेंड, अब इसके बाद क्या किया था, एक कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन ए से हमने ड्रॉ कर दी थी। मेक एन एंगल फ्रॉम ए एंड ड्रॉ अ लाइन AC, कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन हमने ड्रॉ कर दी इसको। ओके, थर्ड, ड्रॉ इक्वल पार्ट, इसको हमने क्या किया था, इक्वल पार्ट कर दिए थे कितने, इनका सम करने के बाद 8 + 5 13 इक्वल पार्ट में हमने इसको बराबर और कंपास लेकर के हमने इसके 13 इक्वल पार्ट कर दिए थे, ऐसे कट कट करते करते, ठीक है, वही लिख दिया। ड्रॉ इक्वल पार्ट ऑन रे AC पर हमने इक्वल पार्ट किए A1 A2 डॉट 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 A13 तक। ओके,
फिर इसके बाद हमने क्या किया था, 13 वाला पार्ट है उसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A13B, A13B को हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया था, इस लाइन की पैरेलल लाइन A5 से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी, मतलब ये एंगल कर दी थी, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कहेंगे दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। तो हमने जो एंगल ये था उतना ये एंगल हमने यहाँ बना दिया। ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम A5, A5 से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है A5P, A5P किसके पैरेलल है, A13B, ये दोनों कैसी है, पैरेलल। पैरेलल बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमको, ये एंगल कैसे करने पड़े, इक्वल करने पड़े। और ये 30 का है तो इसको भी हमने 30 का बनाया है, ये यहाँ 40 का है तो यहाँ भी 40 का बनाती हुई लाइन हमने यहाँ आर्क लगाया, यहाँ आर्क लगाया, इसको मेजर किया और यहाँ से कट कर लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूस P डिवाइड्स AB, P पॉइंट जो है AB को क्या कर रहा है, इन द रेशियो 5:8, 5:8 में इसको डिवाइड कर दें। ये पार्ट दो पार्ट होगा, इनका रेशियो क्या है 5:8, ठीक है। ऑन मेजरिंग, जब हमने इसको मेजर किया, AP को मेजर किया तो ये निकला हमारा 2.9। ऑन मेजरिंग वी गेट AP इक्वल 2.9 सेंटीमीटर, और हमने इसके बाद जो है PP को इसको भी हमने मेजर किया तो निकला 4.7 सेंटीमीटर। ये आपका कंस्ट्रक्शन भी हो गया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया हमने, और हमने इसका आपको जो आपका लाइन के भी सेगमेंट हमने कर दिए, ठीक है। तो आप अगर ये करते हैं तो इसके आपको जैसे 4 मास का है तो इसके ये क्लियर करते हैं तो ये 2.5 इसके मिल जाएंगे। तो ये स्टेप लिखते हैं तो 1.5 इसका हो गया, तो मिला के आपका 4 मास का आएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, इस ट्रायंगल जो बनेगा उसके सिमिलर ट्रायंगल आपको बनाना है, whose sides are 2:3, उसकी साइडों में क्या रेशियो होना चाहिए, 2:3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इट, जो आपका नया जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो है रेशियो क्या होगा, इस रेशियो में होना चाहिए इस ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक जो है रफ फिगर बना करके फिर यहाँ थोड़ा सा हल्का छोटा सा आप रफ बना लेंगे जिससे आपको बनाने में दिक्कत ना आए। ये A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, रफ बनाया, और साइड दे दिया इसको 5 4 5 4 5 एंड 6, इतना काम कर लिया रफ में, ठीक है। अब इसके सिमिलर अपन लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने BC लाइन ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर, इसके से हमने क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, और ये हमारी ये 5 सेंटीमीटर नाम इसको दे दिया हमने, नाम दिया BC, ये B है और ये C है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के दो आर्क लेना है आपको, B से रखेंगे 4 का आर्क लगाएंगे और C से 6 का लगाएंगे। ये हमने जो है कंपास से लेकर के हमने कंपास को लिया और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, यहाँ से यहाँ रखा और इसको हमने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ये हमने 4 लिया और यहाँ रखा B पर इस तरह से, और ये आर्क हमने लगा दिया ऐसा, ओके। अब हमें कितने का लेना है, 6 सेंटीमीटर का लिया हमने, यहाँ रखा 6 पर और ये 6 सेंटीमीटर मेजर किया इसमें, और C पर रखा हमने यहाँ पर ऐसे और एक आर्क लगा दिया, ओके। दोनों लगा दिए। इसका जहाँ एक कट कर रहे हैं, दोनों आर्क जहाँ कट करते हैं इसको हमने नाम दिया A, ये क्या हो गया आपका A हो गया। इनको हमने ज्वाइन कर दिया, A को इस पॉइंट को हमने B से और C से ये हमारा ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर और 6 है
तो उसको लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। इतना काम हमने कर लिया। ओके, अब आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना है, तो देखते हैं हम लोग इसका रेशियो। देखिए 2:3 मतलब ये सर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी जो ट्रायंगल बनेगा अंदर बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल क्या बनेगा, अंदर बनेगा। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो बाहर बनेगा, आगे इनको बढ़ाना पड़ेगा तब बनेगा। ओके, सबसे पहले हमने इतना काम करने के बाद यहां से कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। कोई भी लाइन हमने इसका नाम पी नाम दे दिया, जो लाइन ड्रॉ की है इस तरह से। क्लियर। अब इस लाइन के कितने हमको करना है, पार्ट करना है, 3 पार्ट करना है। कितने पार्ट करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के बाद 3 कोई से भी आर्क ले लीजिए और हमने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, 3 पार्ट ले लिए। यहाँ से रखा हमने, यहाँ से लिया हमने 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। इसका नाम दिया वही A1 A2 जैसे नाम दिया था, तो हमने दे दिया A1 A2 A3। ओके, इसके बाद हमने लास्ट में इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब आपको एंगल बनाना है जो इक्वल। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हमने कहाँ से, A2 से। 2 से मतलब यहाँ से बनाना आपको, इस एंगल के बराबर बनाना है एंगल। तो हमने लिया जो फिर से वही काम किया हमने, एक आर्क लगाया यहाँ से, यहाँ रखा कोई भी आर्क हमने इस तरह से रख करके आर्क लगा दिया, ऐसे आर्क लगा दिया, चलिए ये आर्क लगा दिया। फिर हमने A2 पर रखा और एक आर्क यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, और जितना एंगल है इसको मेजर कर लिया यहाँ से। ये देखिए एंगल है हमारा, ये हो गया। यहाँ रखा हमने उतना ही, हमने इसको कट कर लिया। यहाँ से क्या किया हमने, इसको ये हमने कट कर लिया, ये कर लिया। ओके, अब आपका आगे हमने ए को और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या किया, इसको ज्वाइन करती हुई लाइन हमने मिला दिया। जहां ये कट कर रहे हैं इसको मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। देखिए इसको हमने कट किया थे ऐसे, जितना एंगल था यहाँ से लेकर हमने इसको लिया और यहाँ इसको जितना ये था उतना एंगल हमने बना लिया। ठीक है, अगर ये 70 का था तो 70 का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल, क्योंकि ये कैसा है, ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है, तो पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, अब देखिए इतना काम करने, इस ये पॉइंट मिल गया हमको। ठीक है, इसका नाम दिया हमने बी डैश, बी डैश। अब बी से जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बनाती हुई लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ कर देंगे। फिर से हमने जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल हम बना रहे हैं। इसको यहाँ रखा हमने, एक आर्क लगा दिया और यहाँ रखा हमने एक आर्क लगा दिया, ये आर्क लगा दिया। कितना है ये एंगल पता, हमने मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे और इसको हमने ये मेजर कर दिया। ओके, और यहाँ रख करके हमने इसको कट कर दिया। ये क्या किया हमने, यहाँ से एक आर्क लगाया, ये वाला आर्क लगाया ऐसे, और यहाँ रखा हमने। ठीक है, और यहाँ फिर से हमने एक आर्क लगा दिया ऐसे, और जितना एंगल है मेजर कर लिया, यहाँ रखा उतना ही हमने क्या किया, इसको कट मार दिया सर, और बी से इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। बी को
ये हमने यहाँ ये कट किया था, इसमें ऐसे इसको काटा था ना, इस आर्क को, उसको ज्वाइन करके लाइन कर दिया। ये हो गया आपका ए डैश, इसका नाम दिया हमने ए डैश। तो ए डैश बी डैश सी, ये जो है सिमिलर ट्राइंगल किसका है, ए बी सी, ए बी सी का ठीक कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। सबसे पहले फिर अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले रफ फिगर बना लिया, जो दिया हुआ 4 5 6 एक रफ फिगर बना लिया, ठीक है। नाम दिया 4 5 6 सेंटीमीटर की, विदाउट मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट नहीं करना आपको, वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने बी सी 5 सेंटी लाइन ड्रॉ कर ली, बी से 4 सेंटीमीटर आर्क लगाया, यहाँ आर्क लगा दिया, और सी से 6 सेंटीमीटर के यहाँ से आर्क लगा दिया। ओके, ये आर्क लगा दिया। ए को, इसका नाम ए दिया, ए को हमने बी से और सी से ज्वाइन कर दिया, तो ट्रायंगल बन गया था इतना, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन हमने, ये हमने लाइन पीसी को लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने, ये देखिए कितना है 3 है, तो 3 हमने इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 और 3 इक्वल पार्ट कर दिए, और इस 3 को जो है लास्ट वाले को इससे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने उल्टा आर्क लगाया, और एक A2 पर रख करके एक उल्टा आर्क लगा दिया सर। जितना एंगल ये है उतना एंगल लेकर के हमने इसको कट कर लिया, और A2 को और जो कट कर रहे हैं दोनों जो आर्क, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दी, जो कि बी डैश पर इसको कट कर रही है BC को। अब हमने फिर से किया, एक आर्क यहाँ लगाया, यहाँ से दूसरा आर्क यहाँ B1 पर रख करके हमने दूसरा आर्क लगा दिया, वही आर्क जो आर्क ये है वही आर्क हमने यहाँ से लगा दिया। एंगल मेजर किया, जितना इतना यहाँ रख करके हमने इसको कट कर लिया, यहाँ रखा इसको कट कर लिया, जहाँ कट हो रहा है इसको हमने बी से, और इस ये जो आर्क है जहाँ कट कर रहे हैं इसको ज्वाइन करते हुए लाइन काट दी। तो इसने ए सी को कहाँ कट किया, ए डैश पर। तो हमारा सिमिलर ट्राइंगल बन गया ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर ट्राइंगल, किसके हैं, एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना था, तो हमने ठीक कंस्ट्रक्शन कर दिया इसको, क्लियर। अब आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो इसके पहले हम जो सम किया था, जैसा बनाया था वैसे ही हमको स्टेप लिखना पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ड्रॉ लाइन BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने BC लाइन 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। टेक एन आर्क 4 सेंटीमीटर एट B, ठीक है। B से हमने एक आर्क लगाया था 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और टेक एन आर्क सेंटीमीटर और ड्रॉ एन आर्क एट C। से हमने बहुत आर्क कहाँ कट रहे थे, ए पर, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद तो ABC ट्राइंगल बना लिया था। वही स्टेप आपको लिखना है, सभी स्टेप जो है, और जो ओके। फिर हमने जो इतना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विथ B से हमने क्या किया था, एक आर्क लगाया था 4 सेंटीमीटर का, और C से कितना किया था, 6 सेंटीमीटर आर्क लगाया था। तो विथ B ए सेंटर, B को सेंटर माना, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से करके आर्क लगा दिया। थर्ड वाला देखिए पॉइंट विद C, यही काम C से किया था, ए सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर लिया था, कितने की ली थी, 6 सेंटीमीटर की ली थी, तो हमने इसको आर्क लगा दिया दोनों को। अब इसके बाद जहाँ करते दोनों आर्क हमने किया ज्वाइन AB एंड AC, AB और AC को ज्वाइन कर दिया। देन ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो ट्राइंगल ABC बन गया हमारा, यही हमें बनाना था। तो आधा काम तो हमारा हो गया है। अब फिर से आगे हमने क्या किया था, C से ड्रॉ अ लाइन CP, ये कोई लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एंड कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। इसको हमने 3 बराबर 1 2 और 3
A1 A2 A3 A1 A2 A3 में कट के और ज्वाइन A3 भी और A3 को B से इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया था, जो एंगल था ये वाला उतना ही यहाँ से हमने एक एंगल बना दिया। ठीक है, और एंगल बनाती लाइन कहाँ कट रही है, बी डैश पर, और बी डैश को हमने क्या किया, जो एंगल बी पर है उतना ही एंगल यहाँ बना लिया था और हमने ये आगे बढ़ा दिया ज्वाइन कर दिए, तो ए डैश हो गया। तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन गया ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ओके।